दोस्तों, आज हम आपको इस कहानी में बताएंगे कि आचार्य द्रोण ने द्रुपद से अपना प्रतिशोध कैसे लिया। एक बार आचार्य द्रोण द्रुपद के पास अपनी मित्र भावना से उनके राजमहल में मित्रता का प्रस्ताव लेकर गए। आचार्य द्रोण दिल से द्रुपद को अपना मित्र बनाना चाहते थे, लेकिन द्रुपद ने आचार्य द्रोण की मित्रता का प्रस्ताव ठुकरा दिया और उन्हें कहा कि मित्रता हमेशा बराबर वालों से ही की जाती है। द्रुपद ने कहा कि मैं एक राजा हूँ और तुम एक ऋषि हो। द्रुपद ने कहा कि मैं राजमहल में रहता हूँ और तुम एक जंगल के किसी कोने में पड़े रहते हो। हमारी और तुम्हारी मित्रता कभी नहीं हो सकती। एक राजा का मित्र एक राजा ही हो सकता है। इस बात से आचार्य द्रोण को बहुत पीड़ा हुई और उन्होंने द्रुपद से बदला लेने की ठान ली। उधर कुछ समय के पश्चात जब पांडव और कौरवों की शिक्षा पूरी हो गई तो उन्होंने द्रोणाचार्य जी से कहा कि गुरुदेव, हम आपको गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं। तभी द्रोणाचार्य जी को द्रुपद के द्वारा किए गए अपने अपमान का ज्ञात हो आया और उन्होंने पांडवों और कौरवों से कहा कि राजकुमारों, यदि तुम गुरु दक्षिणा देना ही चाहते हो तो पंचाल नरेश द्रुपद को बंदी बनाकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करो। यही तुम लोगों की सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा होगी। द्रोणाचार्य के इस प्रकार कहने पर सभी राजकुमार अपने अपने शस्त्र लेकर पंचाल देश पर हमला करने चल पड़े। पंचाल पहुंचने पर अर्जुन ने द्रोणाचार्य जी से कहा, गुरुदेव, आप पहले कौरवों को राजा द्रुपद से युद्ध करने की आज्ञा दीजिए। यदि वे द्रुपद को बंदी बनाने में असफल रहे तो हम पांडव युद्ध करेंगे। गुरु की आज्ञा मिलने पर दुर्योधन के नेतृत्व में कौरवों ने पंचाल पर आक्रमण कर दिया। दोनों पक्षों में भयंकर युद्ध होने लगा, किंतु अंत में कौरव हार कर भाग निकले। कौरवों को पलायन करते देख पांडवों ने आक्रमण आरंभ कर दिया। भीमसेन तथा अर्जुन के पराक्रम के समक्ष पंचाल नरेश की सेना हार गई। अर्जुन ने आगे बढ़कर द्रुपद को बंदी बना लिया और गुरु द्रोणाचार्य के समक्ष ले आए। द्रुपद को बंदी के रूप में देख द्रोणाचार्य ने कहा, हे द्रुपद, अब तुम्हारे राज्य का स्वामी मैं हो गया हूँ। कुछ समय पहले मैं तो तुम्हें अपना मित्र समझकर तुम्हारे पास आया था, किंतु तुमने मुझे अपना मित्र स्वीकार नहीं किया था। अब बताओ, क्या तुम मेरी मित्रता स्वीकार करते हो? द्रुपद ने शर्म से सर झुका लिया और अपनी भूल के लिए क्षमा याचना करते हुए बोले, हे द्रोण, आपको अपना मित्र ना मानना मेरी बहुत बड़ी भूल थी और उसके लिए अब मेरे हृदय में पश्चाताप है तथा मेरे राज्य दोनों ही अब आपके अधीन है। अब आपकी जो इच्छा वो करें। द्रोणाचार्य ने कहा, तुमने कहा था कि मित्रता समान वर्ग के लोगों में ही होती है। अंत मैं तुमसे बराबरी का मित्र भाव रखने के लिए तुम्हें तुम्हारा आधा राज्य लुटा रहा हूँ। इतना कहकर द्रोणाचार्य ने गंगा नदी के उत्तरी तट का राज्य द्रुपद को सौंप दिया और बाकी सवे रख लिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी हमें किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि समय बहुत बलवान होता है। हो सकता है कि आज हम जहाँ खड़े हैं कल कोई और वहाँ खड़ा हो। इसलिए हमेशा बड़ों की इज्जत और उम्र में छोटों को प्यार करना चाहिए। किसी को भी कभी भी नीचा मत दिखाओ। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसी ही ज्ञान से भरपूर कथाओं से जुड़ने के लिए कृपया चैनल को
सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नई